हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मिस्टर मिस्टर मुस्तनसर सलीम, हेड ऑफ मार्केटिंग वेस्ट एशिया एशिया बिजनेस, डाबर पाकिस्तान एशियन कंज्यूमर केयर प्राइवेट लिमिटेड। और आज का हमारा ब्रांड है डाबर पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम मुस्तनसर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मुस्तनसर, मैंने कोई ज़्यादा तो नहीं ऑयल के बारे में कह दिया? ऐसे ही होता है कि भी ये वाला तेल तो ये मसला हो, वो शैम्पू सही नहीं है? बिल्कुल ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको पता है आजकल खवातीन जो है वो आ, अच्छा दिखने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। खवातीन का आजकल तो मर्द हजरात भी अच्छा सही लगता कह है। रही है आप, मर्द हजरात भी हाँ। बिल्कुल इस रेस में शामिल हैं। तो तो आप जेल्स और कलरिंग और ब्लो ड्राई और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। बिल्कुल। तो जाहिर है जब डैमेज हो जाता है बालों में, तो उसको फिर हल करने के लिए वो पुराने जो एज ओल्ड रेमेडीज हैं, जो नुस्खे हैं हमारे, जो हमें अपने माँ बाप से और सबसे सुनने को मिलते हैं, तो तो जाहिर है हम उस पे स्विच करते हैं। तो उस पे जाहिर है हेयर ऑयल्स जो है वो वहाँ पे आता है, और यही तरीका है जिससे बालों को नशोनुमा मिलती है। बिल्कुल। अच्छा मुस्तनसर, आपकी कंपनी, मैं चाहूँगी कि डाबर पाकिस्तान के बारे में कुछ बताइए कि आपके जो डिफरेंट ऑयल्स हैं, कब से आपने क्यों ये आइडिया अपने आपके जहन में आया आपकी कंपनी में कि हम पाकिस्तान पे इस पे काम करें? जी, हमने एक्चुअली, मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं, हमने सफ़र पाकिस्तान में शुरू किया। एक मल्टीनेशनल कंपनी है, और पाकिस्तान में हमने 2005 से सफ़र शुरू किया। और हमने पहले डाबर आमला हेयर ऑयल इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद वाटिका हेयर ऑयल इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद वाटिका शैम्पू, और अब हमारे पास माशाल्लाह से डाबर रेड टूथपेस्ट, डाबर हर्बल टूथपेस्ट और हर्बोलिन जैसे प्रोडक्ट्स भी शामिल हैं हमारे पोर्टफोलियो में। सही। तो तो इस तरह से हमारा पाकिस्तान में सफ़र शुरू हुआ है। और अब हमारे पास मार्केट शेयर अगर हम देखें, तो नंबर वन एंड नंबर टू प्लेयर्स, डाबर वाटिका इज नंबर वन प्लेयर इन द मार्केट, और डाबर आमला हेयर ऑयल इज द सेकंड बिगेस्ट प्लेयर इन द मार्केट। सही। तो तो इस तरह से हम लोग ने पाकिस्तान में ग्रो किया है। और जाहिर है हम हमारे सक्सेस की वजह जो है वो हमारी अच्छी क्वालिटी है, और हमने जो ब्रांड के ऊपर इस तरह काम किया है, जाहिर है वो उन चीज़ों की वजह से आज हम इतने सक्सेसफुल हैं। बिल्कुल। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट बात मुसलसल होती ही यही कि आप अपनी क्वालिटी को, आप अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को कैसे मार्केट में लेके आ रहे हैं, और ज़रूरत के मुताबिक हर वक्त ब्रांड मौजूद रहे। अच्छा मुस्तनसर, जब हम बालों की सेहत या बालों की हिफाजत की बात करते हैं तो मुख्तलिफ ऑयल्स लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आपका जो ऑयल है उसके कितने वेरिएंट्स इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं? मैं चाहूँगी इस पर थोड़ा सा बताइए। ज़रूर। हमारे दो ब्रांड्स हैं, जिस तरह मैंने कहा। तो डाबर आमला हेयर ऑयल तो सिंगल वेरिएंट ब्रांड है। उसमें अब हमने इंट्रोड्यूस किए हैं डाबर आमला गोल्ड, ठीक है। डाबर आमला जैस्मिन और एंटी डैंड्रफ। ठीक है। तो इस तरह से चार वेरिएंट्स हैं डाबर आमला में। ठीक है। और वाटिका में, बिकॉज आपको पता है डाबर के सारे प्रोडक्ट्स हर्बल नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो वो उसके अंदर हमारे पास 9 वेरिएंट्स वाटिका के। वाटिका में। ठीक है। तो उसमें आमंड, ऑलिव, सरसों, शिकाकाई, रीठा, उसके अलावा कैक्टस और कैस्टर ऑयल्स भी हैं। अच्छा, अगर हम सरसों का तेल, तो आपने शायद सुना ही होगा कि बचपन से जो है ना वो घरों में सरसों का तेल जरूर आता था बिल्कुल बालों में लगाने के लिए। तो क्या मतलब हमें आप सरसों का तेल वैसा अगर खरीदने तो जरूरत नहीं है, आपका ही वाटिका इस्तेमाल कर लें तो इज एज गुड एज जो हम खरीदते हैं? नहीं, बिकॉज वो ज़ाहिर एक नेचुरल ऑयल है, ये भी नेचुरल ऑयल है। बट वाटिका में आपको वो एडिशनल विटामिन्स, मिनरल्स मिलेंगे जो नॉर्मल सरसों के ऑयल में नहीं होते। तो ये एक एडिशनल बेनिफिट होता है। प्लस हेयर ऑयल के साथ एसोसिएटेड है, जब आप तेल लगाते हैं बालों में, तो आपको वो स्मेल और वो चिप चिप जो है वो महसूस होती है, बिल्कुल। जो कि कुछ कंज्यूमर्स को पसंद नहीं होती। तो अगर आपने उससे बचना है, तो आप वाटिका का सरसों ऑयल लगाएं, जिसमें आपको ना ही वो स्मेल का
इशू होगा और ना वो चिपचिप का मसला होगा। हम्म, और आपको पूरी रात भी नहीं रखना, आपने सिर्फ 30 मिनट पहले लगाना है और उसके बाद जो है आपने जाके शैम्पू कर देना है। तो आपको नरिशमेंट भी मिल जाएगी, आपके जो हेयर फॉलिकल्स और जो हेयर रूट्स है जहाँ पे नशोनुमा पहुँचनी चाहिए बिल्कुल। वो भी मिल जाएगी, और जो है अ, और आप बाल लुक, अच्छे और या बाल खूबसूरत हो अच्छे हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाए। जाएंगे। बहुत दफा ऐसा होता है मुस्तंसर के लोग ना, और जब तेल लगाते हैं तो वो बिल्कुल ना पूरी रात को ही तेल लगा लेते हैं, तकिया अलग खराब हो रहा है, मतलब 24-24 बिल्कुल घंटे लगा ही रहता है तेल ना। लेकिन पहले लोग कहते थे कि नहीं जी इतनी देर लगानी चाहिए, लेकिन अब लोग कहते हैं कि नहीं, बस आप नहाने से आधा घंटा पहले लगाएं और वॉश योर हेयर। बिल्कुल ऐसे ही यही है, सही है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब आप तेल लगाते हैं अपने स्कैल्प के ऊपर, तो आपने बेसिकली अपने रूट्स को नरिश करना होता है। तो जब आप मसाज करते हैं तो आपके जो रूट्स के करीब जो नर्व्स होती हैं वो जो है आप एक्टिवेट कर देते हैं जब आप मसाज कर रहे होते हैं। तो वो आपके रूट्स को नशोनुमा पहुंचा रहा होता है जब आप वो मसाज कर रहे होते हैं। द एक्शन जो आप एक्शन हाथ कर रहे से होते कर हैं रहे हाथों होते से हैं। आप अपने स्कैल्प के ऊपर, तो उससे नशोनुमा मिल जाती है, बिल्कुल। नशोनुमा पहुंच जाती है। तो वो आपका नशोनुमा वाला काम वो हो गया। फिर जो बाकी कंडीशनिंग करता है ऑयल आपके बाकी बालों में, तो उसके लिए आपको पूरी रात रखने की जरूरत नहीं है, 30 मिनट भी रखें तो बहुत है। काफी है। बिल्कुल। और फिर तेल आपकी अम्मा लगा रही हो अच्छे से मसाज के साथ, तो फिर उसकी तो बात क्या ही ही क्या बात है है बस। ना। तो सामीन एक थोड़ा से पहले बालों की खूबसूरती पे, हिफाजत पे थोड़ी सी और बात करते हैं। बाल गिरना तो बड़ा ही एक कॉमन मसला है, ठीक है। मतलब मौसम चेंज होता नहीं है तो बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। तो क्या स्पेशल ऐसा कोई ऑयल मौजूद है जिससे आपके बाल ना गिरे? जी, हमारे पास कैक्टस ऑयल है, जिससे जो आपका हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके अलावा गार्लिक ऑयल है जो लहसुन का ऑयल होता है, वो आपको हेयर फॉल में मदद करता है रोकने में। तो अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो जाहिर है हमारे जो 9 वेरिएंट्स है वो 9 डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि मुख्तलिफ चीज़ों में, और कंज्यूमर को पता है कि कौन सी चीज़ किसके लिए फ़ायदेमंद है। तो आप अपने हिसाब से वो इंग्रेडिएंट्स चूज़ करें जो आपका मसला है। हेयर फॉल का आपने सवाल पूछा तो वो उसके लिए गार्लिक एंड कैक्टस। गार्लिक एंड कैक्टस। मतलब कैक्टस से भी वाकई बाल रखना रुक जाते हैं, कैक्टस जब ऑयल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसमें अगर इस क्या पे, ऐसी खास बात है कि कैक्टस के उसमें ऊपर? कुदरती अज्जा ऐसे हैं, ऐसे वाइटामिन्स हैं जो कि आपको उस तरह से आपके बालों को नशोनुमा देते हैं कि आपके बाल गिरना कम हो जाते हैं। बिकॉज बाल गिरने की वजूहत तो बहुत हो सकती हैं। आपकी अपनी बॉडी की नरिशमेंट भी हो सकती है, आप क्या खा रहे हैं, आप कितनी, आपकी नींद कितनी है। वेरी ट्रू। उसके अलावा आप क्या हेल्दी चीज़ें खा रही खाते हैं हैं, बिल्कुल। और उसके अलावा आप स्ट्रेस कितना लेती हैं लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअली ऐड करती हैं, बालों में और वो बिल्कुल। आपको आपका जिस्म आपको बता रहा होता है कि तो वो एक बाल गिरना भी एक साइन है आपके स्ट्रेस का। जिस्म का आपसे हाँ वो बात करने का कि ये आपके साथ कुछ कुछ मसला है, बिल्कुल। और इसलिए आपके बाल गिर रहे हैं। तो आप ये एक रेमेडी ट्राई कर सकते हैं जिससे आपके बाल गिरना कम हो जाए। नहीं, बेहतरीन बात कही वैसे आपने ये, कि हम हर वक्त तो कहे ना कि हम मेकअप करके तो अपनी चेहरे का स्ट्रेस छुपा लें, लेकिन राइट, ऐसा है नहीं। हम क्या खाते हैं, क्या सोचते हैं, इस सब का असर हमारे बिल्कुल चेहरे की रंगत, बालों की खूबसूरती सबके ऊपर हो सकती है। एक बिल्कुल। कॉल देते हैं, मुस्तंसर डिस्कनेक्ट हो गई है। सामीन आप कॉल कर सकते हैं हमें 021111000105 के ऊपर। जो मोबाइल से मिला रहे हैं वो 021 पहले मिला लें, फिर नंबर मिलाएं 116001 अच्छा सामीन, आज का क्विज का क्वेश्चन एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देती हूँ कि वाटिका के 9 वेरिएंट्स हैं, किसी 2 के नाम बताने, और ऐसे टूथपेस्ट का नाम जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आया लेकिन उस पर फ्लोराइड मौजूद नहीं है, उसका आपने नाम बताना है। जी सामने कौन है हमारे साथ कॉल पे? जी वालेकुम अस्सलाम अकबर भाई, कैसे हैं आप? ठीक है मैं ठीक हूँ, थोड़ा सा जोर से बोलेगा। जी जी, मैं मोहम्मद अजीम बात कर रहा हूँ कराची से, और आपके गेस्ट आए हैं उनको भी अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। वालेकुम सलाम। जी जी जी, अजीम। सबसे पहले तो माशाल्लाह मैं सालों से ही डाबर आमला की प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, और स्पेशली डाबर आमला ऑयल जो है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और
सेकंड थिंग ये कि माशाल्लाह हम प्रोडक्ट तो यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि एड्स भी बड़े अच्छे होते हैं। आयजा का जो लास्ट टाइम आया था एड, चपटी का मतलब बेसिकली उसमें वर्ड यूज़ किया गया था, तो वो भी बहुत अच्छा। अभी वाटिका का भी नया ऐड आया, तो वो भी बहुत अच्छा बनाया है, तो मैं उसको भी एक्नॉलेज करती हूँ। वेरी थैंक यू नाइस। सो मच। आपको इसका क्वेश्चन का जवाब देंगे? मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ऑलमंड ऑयल है, कैक्टस ऑयल है, ठीक है। और है, और लहसुन का मैंने बताया है, और दूसरा ये कि पेस्ट जो है वो डाबर आमला डाबर का ही। नहीं सॉरी, टूथपेस्ट का क्या बोला आपने? डाबर? डाबर टूथपेस्ट है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच जी जी अजीम, जी। और बहुत शुक्रिया मैं आपका। नंबर आपको फेसबुक कर दूंगा। प्लीज, थैंक यू जी, थैंक यू ओके, सो थैंक मच। थैंक यू सो मच अजीम, आपके कॉल का, और किसके सवाल सही है वो हम आखिर में हम बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा, बहुत दफ़ा ऐसा होता है, कॉल्स बहुत सारी आना शुरू हो गई। अच्छा, बहुत अच्छा, दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ना 2-3 ऑयल को मिक्स कर लेते हैं, वैसे मैं भी करती हूँ कभी कभी ऐसा, राइट। कि थोड़ा सा सरसों का डाल लिया, थोड़ा सा कोकोनट डाल लिया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल लिया और मिक्स करके लगा दिया, तो ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं। नॉर्मली वो अम, एक रेसिपी जो है वो आपकी फ्रेंड या आपकी वालदा आपको बताती है कि इसमें थोड़ा सा आमंड डाल दो, इसमें थोड़ा सा गार्लिक डाल दो, इस तरह से थोड़ा सा कैक्टस डाल दो। तो अगर आप इस तरह से मिक्स करती हैं तो अच्छा है, आपको 3 बेनिफिट्स एक साथ मिल जाते हैं। बिल्कुल, सो ट्रू। एक कॉल लेते जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मरवा जी? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही है? जी मैं महरीन बात कर रही हूँ। जी मेहरीन। जी आज तो बड़ी खुशी हुई आपने ये वाटिका वालों को बुलाया। अच्छा, तो आप इस्तेमाल मैं दो करती हैं? दो साल से वाटिका इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, तो कौन सा वेरिएंट इस्तेमाल करती हैं? मैं मेरी बहन जो सिस्टर है वो बादाम का इस्तेमाल करती है, मैं आंवला और रीठा का इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा ठीक है, तो कोई इसका जवाब देना चाहिए? जी जी, यही सब दोनों, ठीक है, आलमंड का और आंवला और रीठा। ठीक है। और कोई टूथपेस्ट का नाम बताएंगे जो पाकिस्तान में जो बगैर फ्लोराइड के है? टूथपेस्ट का नाम मुझे इस बारे में ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, ठीक है मेहरीन, थैंक यू सो जी मच। मेरा नंबर लिखें आप। अच्छा चलें, लिखवा दें आपका नंबर। 0308 जी, जल्दी से जल्दी से। 299 जी। 2389। ठीक है। अच्छा सामीन, लाइव कॉल पे ना नंबर लिखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको अगर आपके पास फेसबुक नहीं है, कुछ मसला है, इंटरनेट से नहीं कर सकते, तो अपने मोबाइल के मैसेज ऑप्शन पे जाके HOT हॉट लिखिए, स्पेस दीजिए, वहाँ आप अपना नाम और नंबर लिखकर हमें 8881 के ऊपर भेज सकते हैं। अच्छा मुस्तनसिर, जब हम बात करते हैं शैम्पूज की, तो अच्छा शैम्पू बड़ा अहम है, क्योंकि अब तो गर्मी है, अब तो हर दूसरे तीसरे दिन शैम्पू को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले पुराने ज़माने में आपने शायद सुना होगा, वो जो रीठा, आंवला, सिकाकाई से लोग शैम्पू भी बनाया करते थे, और बड़े लंबे और हसीन बाल होते थे, और मेरी अम्मा आज भी बताती हैं कि उसको पता नहीं कितनी देर भगोना होता था, फिर उसका शैम्पू बनता था। तो आजकल बड़ा केमिकल शुदा शैम्पूज हर जगह मौजूद हैं, लोग को इस्तेमाल भी करना है, ज़ाहिर है बाल तो धोने ही है। तो क्या है आपके शैम्पूज की क्या सीरीज है, और वाकई शैम्पूज जो पुराने ज़माने के थे और अब के जो हैं, जो जैसे मैंने कहा कि उसमें फ़र्क कितना है? मैं आपके सवाल का जवाब ज़रा 2 हिस्सों में देना पसंद करूँगा। एक तो है कि जैसे आपने वाटिका की बात की, उसमें 9 वेरिएंट्स हैं। इसी तरह शैम्पू में भी हर इंग्रेडिएंट के हिसाब से वेरिएंट्स हैं। ठीक है। तो जिस तरह आपके बालों की ज़रूरत है, उस हिसाब से आप वो इंग्रेडिएंट लें। और बेस्ट कॉम्बिनेशन ज़ाहिर यही है कि वाटिका ऑयल के साथ आपने वाटिका शैम्पू इस्तेमाल किया। तो एक तो ये बात थी। दूसरा आपने जिक्र किया आंवला, रीठा, शिकाकाई, ये तो शायद सदियों से प्रूवन बात है फॉर्मूला कि है, ये बिल्कुल। फॉर्मूला है सब कॉन्टिनेंट का, कि इसमें बेहतरीन अज्जा होते हैं और ऐसे बाल वाकई में बहुत शाइन करते हैं। तो इनफैक्ट एक आंवला शैम्पू हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें ये आंवला, रीठा, शिकाकाई तीनों इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, और आप जो है वो इस्तेमाल कर ये सकते हैं। वाटिका शैम्पू? नहीं, आंवला शैम्पू। आंवला शैम्पू, जी, अच्छा ठीक है। तो हम वही सारे इंग्रेडिएंट्स के अंदर मौजूद हैं। उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब शैम्पू को इस्तेमाल करने का क्या तरीकेकार आप कहते हैं, कि रोज कर सकते हैं या एक दिन छोड़ के करना चाहिए? देखिए, शैम्पू एज अ प्रोडक्ट आप देखें तो बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह कपड़े धोने के लिए साबुन होता है या सर्फ होता है। ठीक है, इसी तरह बालों के लिए शैम्पू एक्चुअली वो काम कर रहा होता है। वो बाल धोने का एक तरीके से पाउडर है।
सही बट बात है। So true. सो सो उससे जो है वो जो बालों की असली जो ऑयल्स जो आपके स्कैल्प से निकल रहे तो वो उसको भी धो डालता है। सही बात ठीक है, तो ऐसे बहुत कम शैम्पू हैं जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हो और जिसमें जो है वो चीज़ें हों कि आपके बालों को नशोनुमा भी दे और जो है वो आपके जो डैमेज है उसको भी कंट्रोल करे। तो आई थिंक वाटिका शैम्पू और जो आंवला शैम्पू है जो हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं उसमें दोनों क्योंकि नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए हैं, तो अगर आप पहले तेल लगाएं और उसके बाद शैम्पू करें तो अच्छा result बेहतरीन रिजल्ट के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन यही है। अब वो कहते हैं ना शैम्पू, इसमें लिखा होता है शैम्पू विद कंडीशनर, तो जी, वो क्या होता है? बहुत दफे लोग ऐसे कंडीशनर कहते हैं कि नहीं बिल्कुल शैम्पू जिसके बिल्कुल साथ कंडीशनर लिखा वो यूज ना करें, ये भी एक बड़ी कंफ्यूजन होती है, लेकिन खैर मैं तो यूज कर लेती हूँ, कंडीशनर अलग से भी कर लेती हूँ, तो इस पे आप क्या मशवरा देंगे सामिन को? नहीं बिल्कुल करें। हाँ। सॉरी, कंडीशनर बिल्कुल आपके बालों को कंडीशन करता है, आपके बालों की शाइन जो है वो बहुत इम्प्रूव कर देता है। अ, तो अगर आपके पास अच्छा कंडीशनर का ऑप्शन है तो ज़रूर करें। लेकिन जो बालों के अगर हेल्थ के बारे में आपने देखना है तो आपको जाहिर है पहले तेल लगाएं, बिकॉज जिस तरह जिस्म को खाना मिलता है उसी तरह बालों को भी खाना चाहिए। बिल्कुल। और बालों की नशोनुमा के लिए आप पहले तेल का इस्तेमाल करती हैं, उसके बाद जाहिर है शैम्पू करें और फिर उसके बाद आप जिस तरह से स्टाइल करना चाहें कर लें। नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऑयलिंग पहले करना आई थिंक सबसे जी, मस्ट है, आपके ड्राई बालों को एटलीस्ट एक मॉइस्चर मिल जाता है। मॉइस बिल्कुल। अच्छा मुस्तंसर हम आपके मैं सेकंड उसमें आना चाहती हूँ कि जैसे हम ओरल हेल्थ की जब बात करते जी, हैं, दांतों की सफाई की बात करते हैं, तो ये बड़ा अहम मामला होता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि जी आपकी ओरल हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये वाहिद एंट्री पॉइंट है जिससे सारे जरासीम भी एंटर होते हैं हमारे। बिल्कुल, ठीक है, हम क्या खाते हैं क्या पीते हैं ये बड़ा डिपेंड करता है। चमकते हुए साफ दांत किसको अच्छे नहीं लगते, ठीक है, मुस्कुराएं तो सफेद दांत नजर आए, ठीक है, तो अब आई डोंट नो मेरे सब पीले ना हो रहे हो तो टूथपेस्ट ना कौन सी टूथपेस्ट इस्तेमाल करें, इतने सारे ब्रांड्स हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी बगैर फ्लोराइड के टूथपेस्ट, तो ये क्या वो है? अच्छा, हमने एक रिसेंटली प्रोडक्ट अनकरीब इंट्रोड्यूस किया है, उसका नाम है डाबर हर्बल टूथपेस्ट। ठीक है। उसके अंदर मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको जी पहले जी बता दूं प्लीज। कि पहले हमें शुरू में ठीक है, बताया गया। मेरे ख्याल में हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि वो पहला टूथपेस्ट जो इस वक्त फ्लोराइड के बगैर पाकिस्तान में है उसके बारे में हमें मुस्तंसर बता रहे थे। जी मुस्तंसर। जी, मैं आपको बता ये रहा था कि हमें बचपन से कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बताया गया कि फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट ही हमेशा अच्छा होता है। लेकिन आजकल की जो नई रिसर्च है उसमें ये पता चला है कि ज़्यादा फ्लोराइड लेने से जो है वो फ्लोरोसिस हो जाता है। तो डाबर हर्बल टूथपेस्ट जो है जिसमें कलौंजी वेरिएंट है, जो हमने इंट्रोड्यूस किया है, उसको इस्तेमाल करने से उसमें फ्लोराइड नहीं होता। ठीक है, तो वो आपको फ्लोरोसिस का जो खतरा है वो आपको कभी हो ही नहीं सकता और वो सारे वो काम कर देगा जो आपका एक नॉर्मल टूथपेस्ट करता है। ठीक है, तो ये आम हर मार्केट में हर जगह अवेलेबल है? हाँ, अभी तो ये सिर्फ मॉडर्न ट्रेड स्टोर्स में अवेलेबल है, ठीक है। बट अभी हम आगे इंट्रोड्यूस कराएंगे उसको डाबर हर्बल टूथपेस्ट, जी, उसका नाम ही यही है डाबर जी, हर्बल टूथपेस्ट, तो ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक इसका है। अच्छा मीठा सा टेस्ट है जिस तरह कोई और टूथपेस्ट होता है। ठीक है। और अच्छा तो क्या कहते हैं मुस्तंसर ये बताइएगा कि अगर आप बात करते हैं आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, तो इस वक्त जितने जैसे हम मोहल्ला स्टोर की भी बात करें, डिफरेंस और हर जगह ये प्रोडक्ट पूरी जगह मौजूद है, मतलब सिर्फ कराची में डाबर या हर्बल पाकिस्तान? टूथपेस्ट नहीं है, हाँ। लेकिन हमारा एक और टूथपेस्ट है डाबर रेड टूथपेस्ट। ठीक है। वो थोड़ा सा स्पाइसी है। अगर आपने सुबह उठना है और आपने एक तो ये टूथपेस्ट आपको लिटरली जगा देगा। अच्छा, हाँ, बहुत तो इसमें स्ट्रॉन्ग किस चीज़ फ्लेवर की है इसका। स्पाइसीनेस है? इसमें एक्चुअली ऑलमोस्ट 70 हर्ब्स डले हुए, अच्छा। और सो इसमें क्लोव भी है और मतलब मुझे इतने याद नहीं है हाँ। ऑनेस्टली, हाँ। इतने सारे हर्ब्स हैं उसके अंदर। सो और जाहिर है ये नेचुरल टूथपेस्ट है, इसमें कोई केमिकल का ज़्यादा अमल दखल नहीं है। सही। सो ये टूथपेस्ट जो है वो आपको लिटरली जगा देगा सुबह, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है इसका।
बट आई गारंटी यू आप एक बार इस्तेमाल करेंगे आपको इतना फायदा होगा कि आप कहेंगे कि यही बेस्ट टूथपेस्ट है, यही बेस्ट बिल्कुल टूथपेस्ट ये अभी मैंने लास्ट वीक ना शो किया डेंटिस्ट के साथ ना तो उनका कहना था कि जी जब आपने टूथब्रश करना है तो आपने नाश्ते के बाद करना है है। राइट, ठीक है क्योंकि हम उठते ही जो है ना दांतों को पहले आंखें बंद करना होती हैं वो करते हैं लेकिन नाश्ता करने के बाद करें आई थिंक ये सही भी है क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफिस से चले जाते हैं फिर कभी आपके मुंह से स्मेल और डिफरेंट करेक्ट, एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी बैड ब्रेथ भी हो सकती है बिल्कुल। तो आप आई थिंक नाश्ता करके फिर ये वाला आपका वाला टूथपेस्ट ट्राई करें और फिर आप सारा दिन नाश्ते से पहले करें या नाश्ते के बाद हाँ करें, आपने इसके बाद जाग जाना है फॉर जाग श्योर। जाना है ठीक है जी बिल्कुल ऐसा करते हैं अच्छा बिल्कुल सही अब टूट आपके जितने भी ये ब्रांड्स हैं आजकल तो आपको पता है ऑनलाइन का दौर है बहुत सारे लोग पूरी पूरी ग्रोसरी ही डिफरेंट ऑनलाइन मार्ट से मंगवा लेते हैं बिल्कुल, पांडा मार्ट की बात करें दराज की बात करें बिल्कुल। क्रेव मार्ट की बात करें तो इसको कैसे देखते हैं आप मुस्तंसर के कोविड के बाद हमने देखा कि ऑनलाइन ट्रेंड काफ़ी एक्टिव हो गया जी, वैसे जी। तो पूरी दुनिया में ऑलरेडी था लेकिन हमारे पाकिस्तान में एक थोड़ा सा मसला अभी भी है कि लोग छू के महसूस करके खरीदना चाहते हैं तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे आई थिंक आपने आधा जवाब दे ही दिया कि लोग जो है वो प्रोडक्ट को एक्सपीरियंस करके खरीदना चाहते हैं। जिस तरह शैम्पू का हमने नॉर्मली देखा है कि कोई बंदा नया शैम्पू पे स्विच करना चाहता है तो वहीं पे वो दुकान में उसका खोल कैप के खोल के खुशबू हाँ खुशबू स्मेल, हालांकि खुशबू से कुछ होता नहीं है, सही बात है ना उसके बाल साफ होने ना कुछ होने, हाँ लेकिन वो एक एक्सपीरियंस है। तो वो पहले खुशबू सूंघता है, उसको पसंद आती है, तो फिर वो आगे परचेज की तरफ जाता है, खरीदने जाता है। तो बिल्कुल ये आई थिंक कभी ख़त्म नहीं हो सकता कि आपको कोई नई चीज़ ट्राई करनी तो आप पहले उसकी खरीद एक्सपीरियंस हाँ करेंगे, उसके बिल्कुल बाद ही खरीदेंगे। लेकिन बिल्कुल ऑनलाइन जो है ज़ाहिर है बहुत ग्रो किया है ऑनलाइन बिजनेस, और डाबर के सारे प्रोडक्ट्स पैंडा मार्ट और इस तरह की वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। बिल्कुल एक कॉल लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम हेलो जी हेलो जी अस्सलाम वालेकुम आपकी आवाज़ आ रही है मुझे अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम बालों के मसले में कहना था जी प्लीज़ तो बताएं मैं अपने बालों की वजह से बहुत परेशान हूँ मतलब वो बढ़ नहीं रहा है बढ़ने का कोई ट्रिक बता दो अच्छा ठीक है ओके आपका नाम क्या है है ना सिना कोई इसका सवाल का जवाब देना चाहोगी वाटिका ऑयल इस्तेमाल करती हैं नहीं वो मैं यूज़ की थी वो मुझे सूट नहीं किया और दूसरी बात ये कि इस वक्त मैं मतलब नारियल का तेल इस्तेमाल करती हूँ और वो गोल्डन सनसिल्क ये तकरीबन मैं 7-8 साल से इस्तेमाल करती हूँ मतलब मेरे बाल बड़े रहने में शोल्डर पे थे मैं चाहती हूँ एक टुकड़ा बढ़ जाए और बढ़ने के लिए बहुत लेकिन वो ठीक है ओके भाई इनके बालों का मसला बस लंबे नहीं हो रहे बाल तो आपको रिकमेंड करेंगे वाटिका का कौन सा उन्होंने कहा कोई करती होंगी जो सूट नहीं किया होगा हो सकता है लेकिन कोई ऐसा आपका डिफरेंट वेरिएंट है कोई और ट्राई करें ये नहीं बताया कि वो कौन सा वेरिएंट यूज कर रही थी ना वो ऑलरेडी वो कह रही है कि वो कोई कोकोनट ऑयल यूज़ कर हाँ रही है। अगर वो डाबर आंवला हेयर ऑयल यूज़ करें तो शायद फ़ायदा हो जाए। बट मुझे उनकी बातों से एक्चुअली मैंने शायद का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया कि मुझे उनकी बातों से लगा कि शायद मसला कहीं और है। तो अगर वो किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल लें तो डॉक्टर शायद सही से बता सके उनकी, बिकॉज अगर उनकी ग़िज़ा सही नहीं है और उन्होंने डिफरेंट ऑयल भी इस्तेमाल कर लिए, शैम्पू भी इस्तेमाल कर लिए, और शायद पता नहीं और भी कुछ इस्तेमाल किया हो जो उसको सूट ना किया हो, तो आई थिंक बेहतर रहेगा कि वो अपना जो है वो किसी डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से रुजू कर लें। अच्छा आपके तो जितने वो ऑयल्स हैं क्या वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है वो टेस्टेड होते हैं, बट ज़ाहिर एनिमल टेस्टिंग हम नहीं करते। ठीक है लेकिन ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है बिल्कुल सही क्योंकि समटाइम होता है कि लोगों को किसी भी ऑयल से हाँ, रिएक्शन भी हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अच्छा हम अभी बात करें तो आपने कहा कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन इज अवेलेबल हम उसी को कंटिन्यू करते जी, हैं तो अभी कहाँ कहाँ ऑनलाइन अवेलेबल है पैंडा मार्ट में अवेलेबल है, आई थिंक क्रेव मार्ट में भी अवेलेबल है। ग्रे मार्ट में भी अवेलेबल है सामीन आप हमें कॉल करना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 021-111-000-105 के ऊपर फेसबुक पेज पे आप हमें लाइव देख सकते हैं इस वक्त www.fb.com/hotfm105 एक कॉल देते हैं जी अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम हाशिम नाम है मेरा, कायदाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरे दांत जो है ना
जी। मेरे दांत बिल्कुल ही ये हिलते थे। अभी मैंने एक मंजन लगाया है इसका अनारदाने का, ठीक है। तो और उसे हिलने की वजह से बहुत सारे दांत निकल भी गए हैं। वो अच्छा। दांत लगवाना चाह रहा हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। ओके। अच्छा सामिन, ये हेल्थ वाला शो नहीं है, डॉक्टर नहीं है यहाँ पर मौजूद ना, ठीक है। आप टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, डाबर हर्बल टूथपेस्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं? वारंगी टाउन से सलीम बात कर रहा हूँ। जी सजल साहब। जी, मैं आपका क्वेश्चन का जवाब देना चाह रहा हूँ। जी प्लीज दीजिए। वैसे तो मैं रेड टूथपेस्ट इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। ठीक है। फर्स्ट टाइम किया हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी करूँगा। ठीक है। देखिए बहुत ज़बरदस्त है, इसका लौंग का बहुत अच्छा है जायका जो भी है। ठीक जवाब है। ये है कि डाबर आंवला हम्म, और सरसों का तेल है, टूथपेस्ट ये डाबर हम्म, रेड। ठीक है। ओके जी, बस थैंक यू सो मच सजल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। और आप अपने नंबर अगर हमें भेजना चाहें तो 8881 के ऊपर HOT हॉट लिखकर स्पेस लिखकर अपना नाम और नंबर लिखकर जवाब लिखकर हमें आप 8881 के ऊपर भेज सकते हैं। अच्छा मुस्तंसर साहब, बहुत दफ़ा ऐसा होता है जब हम बात करते हैं एक्सपायरी डेट की ना। अच्छा देखिए, ऑयल का इस्तेमाल ज़ाहिर है बहुत सारे लोग तो रेगुलर भी करते हैं कि उनको पता है वीकेंड है या हर नहाने से पहले लगा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं उनको याद ही नहीं रहता ऑयल, जब बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो जाता है बालों का तब हम ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सपायरी बड़ी अहम चीज़ होती है किसी भी प्रोडक्ट की। तो क्या शैम्पूज और जो ऑयल्स हैं, ठीक है, हेयर ऑयल्स, उनकी एक्सपायरी मैटर करती है? बिल्कुल करती है। हर प्रोडक्ट की एक्सपायरी होती है, और अगर आपको बेहतरीन रिजल्ट चाहिए तो उस एक्सपायरी के अंदर ही इस्तेमाल करें, तो आपको वो सारे बेनिफिट्स जो वो पैक पे लिखे हुए हैं वो आपको मिलेंगे। ये तो किसी भी प्रोडक्ट में, सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, किसी भी प्रोडक्ट की आप बात करें तो आपको वो बेनिफिट ज़ाहिर है एक्सपायरी से पहले मिलेंगे। एक्सपायरी लिखी ही इसीलिए जाती है कि इसके बाद जो है वो अब समथिंग विल गो, मतलब वो उसमें कुछ अफादियत कम हो जाएगी। बिल्कुल। एक कॉल और लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम तो जी कौन बात करिए? जी हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? मैं आजाद बात कर रहा हूँ लखनऊ से। ये ऑयल के बारे में मैंने पता करना था। ये बाल बाल है ना, वाइट बहुत ज्यादा बाल हो रहे हैं, वाइट बाल बाल। गिर रहे भी बहुत है। ठीक है जी। ये- ओके। ये- ओके। अच्छा वैसे अब एक और मसला भी है, आजकल जो शैम्पूज हम लोग इस्तेमाल करते हैं उससे हमने देखा है बहुत छोटी उम्र में ही बच्चों के बाल सफ़ेद भी होने लग गए। तो इसमें आप क्या रिकमेंड करेंगे? को ऑयल ऐसा होता है कि जिससे हम बाल सफ़ेद ना हो? वैसे तो ये एजिंग अपनी जगह, लेकिन हाँ, आजकल एजिंग अपनी जगह है, प्लस जो केमिकल्स का इस्तेमाल है और जो आजकल प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जिस तरह केमिकल वाले प्रोडक्ट्स, जिस तरह जेल हो गए और क्रीम्स हो गए, तो वो इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, मूव्स और स्प्रेज और इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं आजकल। तो इनका रिएक्शन एक्चुअली यही होता है, और आपके बाल जो है वो ज़्यादा, आपकी कहना चाहिए कि उम्र से पहले सफ़ेद हो जाते हैं। तो अब ये रिएक्शन अब आप सिर्फ हेयर ऑयल से एक्सपेक्ट करें कि वो आपका एजिंग रिवर्स कर दे, तो वो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से अगर आप केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें, और जो दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं जिस तरह ब्लो ड्राई या आयनिंग और वो सब, तो ये सब आपके बालों की एजिंग को बढ़ाता है। अगर आप इन चीज़ों को कम करेंगी तो आपकी जो है वो वाइटनेस मेरे ख्याल से कम हो जाएगा। बिल्कुल।